हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधे आते हैं स्टोरी पे बिना किसी बकवास के। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था, डोंट वरी, ओके। आप सीन सही करती हूँ थोड़ी बहुत, चिंता मत करो, ओके। रोना मत, ठीक है। सो या सीधे आते हैं सीन पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि शिविका को एग्जामिन करने लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बेस्ट। एंड ये नहीं था कि सिर्फ शिविका को, अक्षिता ने पूरे हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स अरेंज करे थे, बेस्ट। और सारा खर्चा अक्षिता पे, नो डाउट। सो ये होता है, शिविका को एग्जामिन किया जाता है एंड अब बस वेट था उसके होश में आने का। सबको संभाला जाता है, सीरत को संभाला जाता है एंड अक्षरा को संभाला जाता है। अक्षत भी रो रहा था, मतलब उसका तो ये हो रहा था कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, ये वो मेरी गलती है। वो अपने आप को ब्लेम करे जा रहा था। सबका यही सीन था। दूसरी तरफ इधर जो नायरा होती है, उसे होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर जो थे वो आते हैं, देखते हैं कि होश आ जाना चाहिए, बट नायरा को होश नहीं आ रहा था। और वहाँ पे सिर्फ नायरा के पापा और जोया थे, और कोई नहीं। सिर्फ ये लोग, दो लोग बैठे हुए थे। नायरा के पापा की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ना जोया की हालत ज़्यादा अच्छी थी। और एक चीज़ जोया जो थी, वो अभी तक रोई नहीं थी। उसकी आंखों में से एक दो आंसू गिरा होगा, बट वो प्रॉपर जो रोना होता है ना, वो रोई नहीं थी अभी तक। वो बस नायरा का उठने का वेट कर रही थी। एंड एक मोमेंट ये होता है कि अंदर से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है। जोया जो थी वो वहीं खड़ी हुई थी, जो नर्स थी वो अंदर थी एंड वो ड्रेसिंग या कुछ कर रही थी नायरा की। और वो देखती है मूवमेंट होता है, तो वो सीधे डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जो थे वो अंदर जाते हैं, नायरा से बात करते हैं थोड़ी बहुत। नायरा को उसी टाइम होश आना स्टार्ट होता है। वो थोड़ी बहुत नायरा से बात करते हैं एंड देन उसके बाद वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि आप में से कोई एक मिल सकता है। इधर जो नायरा के पापा होते हैं वो खड़े होते हैं। जोया जो थी वो पीछे हो जाती है। जो नायरा के पापा थे वो अंदर जाते हैं, अपने जो आंसू थे वो साफ़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अंदर जाते हैं। जोया जो थी वो बाहर ही खड़ी हुई थी, दरवाजे के साइड में। जो नायरा के पापा होते हैं वो अंदर जाते हैं, स्माइल करते हुए नायरा के साइड में आके बैठते हैं। नायरा ने अपनी जो आंखें थी वो खोल ली थी, वो अपने पापा की तरफ देखते। इधर जो उसके पापा थे वो हाथ पकड़ते हैं नायरा का और कहते हैं कि हाँ, मैंने तो डॉक्टर बनने के लिए भेजा था अपनी बेटी को, यहाँ तो मेरी बेटी सोल्जर बन के वापस आई है। अपने पापा का ध्यान भी नहीं आया इतना सा। कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे पापा का क्या होगा? उनके लिए तो पूरी दुनिया तुम हो। लेकिन छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और अब से मैं कोई चाय वाय नहीं बनाने वाला तुम्हारे लिए रोज़ सुबह, तुम्हें खुद बनानी होगी। बहुत हो गए तुम्हारे नखरे, अब मेरे नखरे तुम्हें उठाने होंगे। बहुत उठा लिए तुम्हारे बचपन से मैंने नखरे, ठीक है। इधर जो नायरा थी, उसने जो ऑक्सीजन मास्क लगाया होता, वो धीरे से उसे नीचे करते अपने पापा की तरफ देखते, थोड़ा हंसती और कहते कि आपको झूठ बोलना भी नहीं आता ना। एंड उसकी सांसें अप डाउन हो रही थी, नो डाउट। नायरा की सांसें, उसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो स्माइल करते हुए बोलते कि आपको झूठ बोलना भी नहीं आता ना। जो नायरा के पापा होते हैं, उनकी आंखों में से दो आंसू गिरते हैं और कहते हैं कि एक बाप से पूछो कभी अपनी बेटी को इस हालत में देखने का दर्द क्या होता है, और तुम्हें झूठ की पड़ी है। इधर जो नायरा थी वो स्माइल करती है बस अपने पापा की तरफ और कहती है कि मैं सही हूँ, देखो बिल्कुल सही हूँ, मेरे हाथ सही है, मेरे पैर सही है। और
जब वो ये बोलते हैं ना कि मेरे हाथ सही है तो वो हाथों को थोड़ा हिलाती है, एंड जैसे वो ये बोलते हैं कि मेरे पैर सही है तो वो पैरों को हिलाने की कोशिश करती है, बट उसके पैर नहीं हिलते। उसी टाइम नायरा को कुछ रियलाइज़ होता है। वो अपने पैरों की तरफ देखते हैं, थोड़ा उठने की कोशिश करते हैं। इधर जो नायरा के पापा होते हैं वो कहते हैं कि क्या कर रही हो बेटा, लेटो। इधर जो नायरा थी वो कहते हैं कि पापा मेरे पैर, मैं इन्हें हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये हिल क्यों नहीं रहे, इनमें कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रही पापा। इधर जो उसके पापा थे उन्हें पता था, डॉक्टर ने बताया था उन्हें, बट वो कुछ नहीं बोलते और कहते हैं कि तुम अभी उठी हो ना इसी वजह से, तो तुम लेट जाओ। इधर जो नायरा थी वो कहते हैं कि नहीं पापा, पापा ये मेरे साथ हुआ क्या है पापा। इधर जो उसके पापा थे वो कुछ नहीं बोलते, उनकी आंखों में से कंटिन्यूस जो आंसू थे वो गिर रहे थे। एंड इधर जो नायरा थी वो उठने की कोशिश कर रही थी। जोया जो थी वो एकदम से अंदर आती है और कहती है कि आप कर क्या रहे हो, आपको डॉक्टर ने मना किया उठने से। इधर जो नायरा थी वो देखती है जोया की तरफ और कहती है कि ऑफिसर मेरे पैरों को क्या हुआ, ये हिल क्यों नहीं रहे। पापा आप तो कुछ बोलिए, बट दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। नायरा जो थी उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। वो कहते हैं कि कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है, मेरा इतना तो जानने का हक है ना कि मेरे साथ हुआ क्या है। इधर जो नायरा के पापा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन तुम बिल्कुल सही हो और हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मेरी बेटी सही है। जो नायरा थी वो कहती है कि डॉक्टर ने क्या बोला। इधर जो नायरा के पापा होते हैं वो थोड़ी बहुत चीज़ें बताते हैं नायरा को। इधर जो नायरा थी वो एकदम से शॉक होती है, उसकी आंखों में से आंसू गिरते हैं एंड वो जोया की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्यों बचाया मुझे, आपने क्यों बचाया मुझे, नहीं जीना मुझे, वैसे ऐसे नहीं जीना मुझे, मरने क्यों नहीं दिया मुझे वहाँ, ऐसे जीने का क्या फ़ायदा, मैं किसी के ऊपर बोझ बन जाऊँ, मुझे नहीं जीना ऐसे। इधर जो नायरा के पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम किसी के ऊपर बोझ नहीं हो और बेटी कभी भी अपने बाप के लिए बोझ नहीं होती। इधर जो नायरा थी वो सिर्फ जोया की तरफ देख रही थी। जो जोया थी वो अपना सिर नीचे करते हुए बस खड़ी हुई थी, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो नायरा की तरफ देखे। जो नायरा थी वो साइड में से एक चीज़ लेती है और वो सीधे जोया की तरफ फेंक के मारती है उस चीज़ को। वो जोया के शोल्डर पे जाके लगती है, बट जोया जो थी वो फिर भी अपना सिर उठा के नायरा की तरफ नहीं देखती। इधर जो नायरा थी वो रोते हुए बोलती कि क्यों बचाया मुझे, नहीं जीना मुझे ऐसे, क्यों बचाया ऑफिसर, क्यों बचाया। एंड जो नायरा थी वो रोने लगती। इधर जो जोया थी वो कुछ नहीं बोलती, वो अपने कदम पीछे लेती है और वो उस कमरे से निकल जाती है। एंड इधर जो नायरा के पापा थे वो नायरा को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, बट नायरा नहीं हो रही थी। जो नर्स थी वो अंदर आती है एंड बेसिकली डॉक्टर ने उसे बोल दिया था कि इस सिचुएशन में वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करेगी, सारी चीज़ें, तुम एक काम करना, इंजेक्शन दे देना। सो जो नर्स थी वो आती है और वो नींद का जो इंजेक्शन था वो नायरा को दिया जाता है बेसिकली। बट इधर जो जोया थी वो बाहर आती है एंड वो कमरे के बाहर ही थी, वो वॉल से लगती है और सीधे ज़मीन पे बैठती है। उसकी आंखों में से जो आंसू थे वो अब गिरना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें जो अभी सूखी थी उनमें नमी पन आना स्टार्ट होता है
आंसू भरने स्टार्ट होते और उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। नायरा का जब जब ये बोलना कि मुझे नहीं जीना, बाहर तक उसकी आवाज़ आ रही थी कि मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे मरने क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों बचाया। सारी चीज़ें जोया के कानों में वो चीज़ें चुभ रही थी उस पॉइंट पे। दूसरी तरफ जो शिविका थी, डॉक्टर्स उसे एग्ज़ामिन करते, सारी चीज़ होती है एंड बस अब वेट किया जा रहा था शिविका के होश में आने का। उसके होश में आने का सिर्फ वेट कर सकते थे सब लोग। एंड एट लास्ट रात के कुछ काफ़ी टाइम बाद जो शिविका थी उसे होश आता है। जैसे ही होश आता है अलाउ किया जाता है कि लोग उससे मिल सकते हैं। सो इधर जो वामिका, रूही और सीरत और युविका थे, ये चारों अंदर जाते हैं। उसे होश आ चुका था। सो ये लोग अंदर जाते हैं, मिलते हैं काफ़ी अच्छे से। जो सीरत थी वो सिर्फ शिविका की तरफ देखते एंड उससे नहीं देखा जा रहा था अपनी बेटी को इस तरीके से। एंड वो रोने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। युविका ने पकड़ रखा था सीरत को। जो शिविका थी वो देखती है अपनी आंखें खोल के सीरत की तरफ एंड वो छोटी सी स्माइल करती है और कहती है कि क्या हो गया युवी, ये इतना क्यों रो रही है। इधर जो युविका थी वो छोटी सी स्माइल करती है और कहती है कि पता नहीं, तुम्हें ज़्यादा मिस कर रही है। जो शिविका थी वो स्माइल करती है और कहती है कि ओ हेलो सीओ, क्या हो गया। आई एम फिट फाइन, लुक, कुछ नहीं हुआ। इधर जो सीरत थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बस उसने जो अपना सिर था वो युविका के सीने पे रखा हुआ था। उसके कान में शिविका की आवाज़ आ रही थी एंड वो रो रही थी बस। जो वामिका थी वो शिविका की तरफ देखते और कहते कि और चैम्प, एवरीथिंग गुड। इधर जो शिविका थी वो वामिका की तरफ देखते, वो थम्स अप दिखाते कि इधर जो रूही थी वो आती है शिविका के पास, उसके सिर पे थोड़ा सा सहलाती है और कहती है कि तुम्हारा भाई ना जब से आया है रो रो के, पता है टब भर चुका है, वो अभी भी बाहर रो रहा है, कह रहा है मैं नहीं मिल रहा उससे, मेरे से देखा नहीं जाएगा। शिविका थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है कि ओके आप लोग जाओ उसे भेजो, उसके पास मेरे इतने ज़्यादा सीक्रेट्स हैं तो मुझे बात करनी है उस बारे में। जो वामिका थी वो हंसती है और कहते हैं कि ध्यान रखो तुम अपना, ओके। और देन ये लोग बाहर आते हैं। फिर वहाँ से जो युविका थी वो जाने से पहले शिविका का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अगली बार अगर मेरी वाइफ को इतना ज़्यादा परेशान किया ना, डिसऑन कर देना है मुझे, तुम्हें। शिविका जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि ओके, आपकी वाइफ को मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी अब से। जो युविका थी वो अपना सिर हाँ में हिलाते एंड वो फोरहेड पे किस करती है शिविका के, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एंड इधर जो अक्षत था वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो अपना सिर नाम ही ला रहा था कि मैं फेस नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी बहन को इस हालत में देख नहीं सकता। बट सब लोग उसे इनकरेज करते हैं। जो विराज था वो आता है अक्षत के पास और कहता है कि इतनी देर से शिविका कर रहा था, अब जाना मिल उससे और अपने आप को ब्लेम करना बंद कर। और वो हाथ पकड़ता है अक्षत का और उसे अंदर की तरफ भेजता है कि जा। जो अक्षत था वो अंदर की तरफ आता है। शिविका देखती है अक्षत की तरफ और उसे थोड़ा अपने पास बुलाती है। जो अक्षत था वो जाके बैठता है शिविका के पास और उसका फिर रोना स्टार्ट। शिविका ये देख के हंसती है और कहती है कि क्या हो गया, क्यों रो रहा है इतना। जो अक्षत था वो कुछ नहीं बोलता। जो शिविका थी वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि सही हूँ मैं, इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। तुझे क्या लग रहा है सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। जो अक्षत था वो रोता है और कहता है कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, तू रख सब, तू बस साथ रह मेरे।
और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो शिविका थी वो स्माइल करते और कहते कि सब सही है, मैं ठीक हूँ, देख। इधर जो अक्षत था वो छोटी सी स्माइल करता और कहते कि सब मेरी वजह से हुआ, मैं तुझे बचा सकता था। इधर जो शिविका थी वो कहते कि तू मुझे बचा नहीं सकता था, मेरे वाली ने मुझे बचाया, तो भूल जा भाई, मैं तुझे कुछ क्रेडिट दूंगी। जो अक्षत था वो छोटी सी स्माइल करता है। जो शिविका थी वो कहते कि जा और इस बार मेरे वाली को भेज। जो अक्षत था वो खड़ा होता है और कहते हैं कि ध्यान रख अपना, ओके। जो शिविका थी वो कहते हैं कि जा। एंड देन उसके बाद जो अक्षत था वो वहाँ से निकलता है रोते रोते, एंड वो देखता है अक्षरा की तरफ जो अब भी रो रही थी। जो अक्षत था वो अक्षरा के पास जाता है और कहता है कि आपको अंदर बुला रही है। जो अक्षरा थी वो देखते हैं शिविका की तरफ। इधर जो शगुन थी वो अक्षरा की तरफ देखते और कहते कि जाओ मिल के आओ। जो अक्षरा थी वो अपना सिर नाम ही लाते। इधर जो शगुन थी वो कहते कि जाओ बेटा मिलो उससे। एंड उसी टाइम जो अक्षिता थी वो आती है, वो शगुन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि इसे रहने दो, हम जाते पहले। और ये बोल के जो अक्षिता और शगुन थी ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं। जो शिविका थी वो इन दोनों की तरफ देखते हैं और वो थोड़ी शॉक होती है कि आप दोनों यहाँ पे। एंड वो अपने हाथ जोड़ने की कोशिश करती है। इधर जो अक्षिता थी वो उसके हाथ पकड़ती है और कहते हैं कि क्या हो गया, अभी तो मैंने जिम्मेदारी भी नहीं दी, तुमने पहली डील कैंसिल कर दी। जो शिविका थी वो अपने सिर नाम ही लाती और कहते हैं कि नहीं, हमने तो कोई डील कैंसिल नहीं करी। इधर जो अक्षिता थी वो कहती है कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वो डील तुम्हारे यहाँ हॉस्पिटल में रहते रहते कंप्लीट हो जाएगी? बहुत काम है। इधर जो शगुन थी वो अक्षिता की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम भी ना। और वो वहाँ अक्षिता को वहाँ से हटाते, खुद शिविका के साइड में आके बैठते, उसका हाथ पकड़ती और कहते हैं कि तुम सही हो ना बेटा। जो शिविका थी वो स्माइल करती और कहते हैं कि जो शगुन थी वो सिर पे सहलाती है शिविका के और कहते हैं कि पता है यहाँ तुम्हारी हालत ऐसी है, वहाँ उसने अपनी हालत ऐसी कर रखी है। क्या करके मानोगे तुम दोनों? अपने पेरेंट्स की जान ही लेनी है तुम दोनों को तो बता दो। तुम अपना ध्यान रखो, ओके। और ये बोल के जो शगुन थी वो खड़ी होती है, अक्षिता की तरफ देखते और कहती है कि चलो। जो अक्षिता थी वो एक बार और शिविका की तरफ देखते और कहते कि युविका, काफ़ी अच्छा सिखाया उसने तुम्हें। इधर जो शिविका थी वो छोटी सी स्माइल करती है एंड देन ये लोग निकल जाते हैं। जो अक्षरा थी उसके जाने का नंबर था, वो अंदर की तरफ जाती है एंड जाके बैठती है वो शिविका के पास। शिविका एक टक अक्षरा को देख रही थी, अक्षरा नहीं देख रही थी शिविका की तरफ। इधर जो शिविका थी वो स्माइल करती है और कहती है कि आपको मेरी तरफ देखना भी नहीं अब? हाँ माना थोड़ी बहुत चोट लग गई, बट इतनी बुरी भी शक्ल नहीं हुई होगी कि आप देख भी नहीं रहे। इधर जो अक्षरा थी वो अपनी नज़रें उठा के देखती है शिविका की तरफ। अक्षरा की नज़रें, आंखें हद से ज़्यादा लाल। शिविका देखती है, स्माइल करती है थोड़ी सी और कहती है कि कितना रोना है? वैसे ही थैंक यू सो मच आपका मेरी जान बचाने के लिए। इधर जो अक्षरा थी वो कहती है कि कोई जान नहीं बचाई मैंने तुम्हारी। जो शिविका थी वो कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है आपने मेरी जान बचाई है, आई नो दैट। इधर जो अक्षरा थी वो कुछ नहीं बोली थी। जो शिविका थी वो अक्षरा का हाथ पकड़ती है धीरे से और कहती है कि मैं ठीक हूँ। जो अक्षरा थी वो अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ, तुम मेरे लिए गई थी ये जानते हुए कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, उसके बाद भी, है ना?
शिविका छोटी सी स्माइल करती है और कहती है कि आपके लिए कौन जाए, पागल हो आप? मैं आपके लिए नहीं गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी गलत फहमी है, इसे आप निकाल दो जल्दी से। मैं वहाँ गई थी बिकॉज मेरी वहाँ जान अटकी हुई थी, तो बस मैं देखने गई थी कि मेरी जान सेफ़ है ना, बस। और जब मुझे पता चला कि ओके फाइन शी इज़ सेफ़, देन आई वॉज लाइक यू फाइन, अब जो होगा देखा जाएगा। इधर जो अक्षरा थी वो कहते हैं कि तुमने मेरे बारे में सोचा है? जो शिविका थी वो स्माइल करती है और कहती है कि आपके बारे में ही तो सोचती हूँ पूरे टाइम, हमेशा। चलो अब ऐसे रोना नहीं, ओके? ऑलरेडी आपने अपने चेहरे का हाल क्या कर लिया, देखो, रो रो कर। वैसे आपको इसका पे बैक करना होगा, आपको पता है मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आपको मेरी क्लासेस लेनी होगी, जो आप मेरी एक क्लास लेते थे। अब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद आपको मेरी दिन में 4-5 क्लासेस तो लेनी होगी। आप लोगे ना? जो अक्षरा थी वो कुछ नहीं बोलती। जो शिविका थी वो फिर से हाथ पकड़ती है अक्षरा का और कहती है कि आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। और जो अक्षरा का हाथ था वो ले जाके रखती है अपनी चिक्स पे कि देखो मैं सही हूँ। अक्षरा जो थी वो सिर्फ शिविका की तरफ देख रही थी। इधर जो शिविका थी वो इशारे करती है कि आ जाओ। जो अक्षरा थी वो थोड़ा करीब जाती है शिविका के। इधर जो शिविका थी वो अक्षरा की नेक में अपना दूसरा हाथ रखते हैं, उसकी नेक को थोड़ा अपनी तरफ पुल करती है और इधर जो अक्षरा के लिप्स थे वो जाके लगते हैं शिविका के लिप्स पर। बहुत स्मूथ किस जो अक्षरा थी वो देती है शिविका को। 6-7 सेकंड की वो किस थी, बस लिप्स को टच करे, अंदर लिया एंड देन वापस ऊपर छोड़ दिए, सिर्फ इतना। इधर जो अक्षरा और शिविका थे ये लोग बैठे हुए थे, बस एक दूसरे का इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था। अक्षरा का पूछना कि कहीं दर्द हो रहा है सिर में या कहीं और, शिविका का स्माइल करते हुए मना करना कि हो भी रहा होगा तो अब तो बेस्ट डॉक्टर मेरे पास है, बेस्ट। इनका ये वाला सीन चलता है। दूसरी तरफ जोया नायरा पे आता है। नायरा को इंजेक्शन देके सुला दिया जाता है। नायरा के जो पापा थे वो बाहर आते हैं थोड़े टाइम बाद एंड वो बैठ जाते हैं। वो जोया की तरफ देखते हैं कि जो बस बैठी हुई है ज़मीन से लगकर, वॉल से लगकर। नायरा के पापा जो थे वो उठ के जोया के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक हो बेटा। जो जोया थी वो नायरा के पापा की तरफ देखते हैं और अपना सिर हाँ में हिलाती है। एंड उसके बाद इधर जो जोया थी वो वहाँ से उठती है और बस चलने लगती है। जो जोया थी उसे नहीं पता था कि उसके पैर जा कहाँ रहे हैं, वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। वो बस वहाँ से चलने लगती है, उस हॉस्पिटल से वो निकल जाती है और बस चलने लगती है। खाली रोड थी, बस वो उस पर चलने लगती है। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था, वो बस चल रही थी। थोड़े टाइम बाद इधर जो जोया थी वो रुकती है, उसे घंटियों की आवाज़ आती है। जो जोया थी वो अपनी नज़रें उठा के देखते हैं तो ये इस जगह पे वो आ चुकी है और बेसिकली नायरा के साथ ही आई थी वो इस जगह पे। वो उस जगह को देखते एंड बेसिकली ये एक मंदिर था। जोया एक बार उस जगह को देखते एंड उसके जो पैर थे वो फिर से चलने लगते हैं अंदर की तरफ। हाँ, जब वो नायरा के साथ आई थी वो अंदर नहीं गई थी, बट इस पॉइंट पे
वो अंदर की तरफ जाती है और सामने राधा कृष्ण की मूर्ति होती है ना, वो थी काफ़ी बड़ी। राधा और कृष्ण का वो मंदिर था काफ़ी बड़ा। जोया सीधे उसके सामने जाती है, खड़ी होती है। लोग नहीं थे वहाँ पे ज़्यादा, कुछ लोग थे जैसे पुजारी ये सब, बाकी लोग वहाँ नहीं थे। जोया जो थी वो सीधे अंदर जाती है। जूते उसने अपने उतार दिए थे, इतनी तहजीब थी, इतना होश था जोया को। तो वो अंदर की तरफ जाते और सीधे उनके सामने जाके खड़ी होती है। वो सिर्फ उस मूर्ति की तरफ देखती है, दोनों की तरफ। एंड इधर जो जोया थी वो देखते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता मुझे किस खुदा से, किस अल्लाह से, किस भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन वो आपको मानती थी हद से ज़्यादा। तो मैं आपसे मांगती हूँ नायरा के लिए, उसके पैर चले या ना चले ये आपकी मर्ज़ी है, पर आप एक बात याद रखना, उसके सपने, उसकी हिम्मत उससे कभी मत छीनना, कभी नहीं। अगर उसके पैर ज़िंदगी भर भी नहीं चले ना, मैं खड़ी रहूँगी उसके साथ, मैं उसका हौसला बनूँगी, मैं उसका हमेशा साथ दूँगी। बस उसकी हिम्मत कभी मत टूटने देना, कभी नहीं। जिस तरीके से वो आज टूट रही है, कभी नहीं। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन उससे मत तोड़ो। एंड उसी टाइम जो वहाँ के पुजारी है वो आते हैं जोया के पास। वो जोया के पास आके खड़े होते हैं और कहते हैं कि कुछ दिक्कत है बेटा। इधर जो जोया थी वो सिर्फ उनकी तरफ देखते, वो कुछ नहीं बोलती। जो वो पुजारी है वो जोया की तरफ देखते जिसकी ड्रेस पे खून लगा हुआ था, सारी चीज़ें। इधर जो वो पुजारी थे फिर वो वहाँ से जाते हैं। एंड वहाँ से जाने के बाद जो वो पुजारी थे वो आते हैं जोया के पास। जोया का जो हाथ था वो पकड़ते हैं, उसके हाथ में कुछ देते हैं। देन जो वो पुजारी थे वो जोया के सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि सब सही होगा। इनके घर से कभी कोई खाली नहीं जाता, और अगर प्यार के लिए मांग रही हो, अपने इश्क के लिए मांग रही हो, तो तुम्हें कभी खाली नहीं भेजेंगे। क्योंकि अधूरी मोहब्बत क्या होती है इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। सही जगह ही हो, चिंता मत करो, सब सही होगा। और ये ले जाके बांध देना उसे जिसके लिए तुम दुआ मांगने आई हो। सब ठीक होगा। राधे राधे। और ये बोल के जो पंडित जी थे वो फिर वहाँ से चले जाते। इधर जो जोया थी वो उन्हें जाते हुए देखते और अपने हाथ की तरफ देखती है। वो जोया के हाथ में कुछ देख के कहते। जो जोया थी फिर वो वहाँ से टर्न करते वापस हॉस्पिटल की तरफ वो जाने लगती है पैदल पैदल। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, बट कहते हैं ना, आशिकों को क्या परवाह मंजिल कितनी भी दूर हो, उन्हें तो सिर्फ अपने महबूब से मिलने की चाह होती है। उस चाह के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। सो इधर जो जोया थी वो सिर्फ चले जा रही थी एंड एक पॉइंट पे आके वो हॉस्पिटल वापस पहुंच जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है, वापस नायरा की तरफ जाते। इधर जो अंधेरा था वो हो चुका था, रात का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। जो नायरा के पापा थे वो बैठे हुए थे बाहर एंड धीरे से उनकी जो आँखें थी वो लग चुकी थी। जो जोया थी वो अंदर की तरफ आते एंड वो अपने जूते भी भूल चुकी थी मंदिर में। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो अपने जूते पहने वापस आए, नहीं, वो अपने जूते भूल चुकी है एंड वो बिना जूतों के वापस आती है
और सीधे अंदर की तरफ जाती है। उस कमरे में जहाँ नायरा थी वो वहाँ जाती है और वापस नायरा के पास आकर बैठती है। नायरा को इंजेक्शन दे रखा था, सो वो तो सो रही थी। जोया नायरा के पास आती है, धीरे से नायरा की तरफ देखती है, उसके चेहरे की तरफ, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से। उसके बाद जो जोया थी वो धीरे से, बहुत आराम से वो नायरा का जो हाथ था वो पकड़ती है, उसे अपनी तरफ करती है थोड़ा सा, और जो अपनी पॉकेट में जो पंडित जी ने दिया था वो उसे निकालती है एंड नायरा के हाथों पे बांधती है। बेसिकली ये होता है ना, सुरक्षा कलावा वो था जो जोया थी वो हाथ में बांधती है नायरा के, जो पंडित जी ने उसे दिया था कि उसके हाथ में जाके बांध देना। नायरा के हाथ में जो जोया थी वो ये बांधती है और नायरा का हाथ होल्ड करके वो बस नायरा की तरफ देखती है। देन जो जोया थी वो बोलती है कि अपनी बात बोल दी, मेरी बात बोलने का भी मुझे मौका तक नहीं दिया। अपने दिल में जो मोहब्बत थी उसे जता दिया, सामने वाले की सुनी भी नहीं। मेरा भी तो हक बनता है ना बताने का, और बिना सुने सब खत्म। ये तो गलत है ना आंसर में, ये तो गलत है ना डॉक्टर नायरा। जब आप मेरी हर बात बिना कहे समझ जाते हो, ये बात क्यों नहीं समझे? और अगर आपको सुनना ही था तो सुन के जाते ना, ऐसे क्यों बिना सुने मुंह मोड़ लिया मुझसे? और आपको बचा के मैंने गलती करी, सच में। आपको क्या पता, मैंने अपने जीने की वजह को बचाया। आपको कभी मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और मुझे ना आपसे बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ। अब बस उठ जाओ, मेरी बात सुनो। बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत कुछ। और ये बोलते हुए जो जोया थी वो अपना सिर जो था वो नायरा के हाथ पे रखती है। सो गाइस, आज का सीन बस यहीं तक। अगर पसंद छोड़ो है ना, छोड़ो यार। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, ध्यान रखो अपना अच्छे से। और मैं इसलिए बोल रही थी कि ज़्यादा कैरेक्टर्स को अपने दिल से मत लगाओ। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। बिकॉज अभी तो बहुत चीज़ें बची है, बहुत ज़्यादा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, ध्यान से सो जाओ। हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, यूर स्टोरी टेलर। आई नो 2-3 दिन से स्टोरी सेट चल रही है, उसके लिए माफ़ी गाइस। बट हाँ, 1-2 एपिसोड और रुक जाओ, या नहीं मत रुको, मैं अच्छा कर दूँगी, डोंट वरी। ओके, सो मूड फ्रेश करने के लिए मैं तुम्हें अभी कुछ सुनाती हूँ। ओके, मैंने भी ये अभी रिसेंटली सुना, किसी ने मेरे कमेंट में चैनल का नाम पिन किया था एंड वो बोला या बोली वॉटएवर कि ये ना आपके कॉपी कर रहे हैं। मैंने कहा ओके फाइन, मैं भी तो देखूँ मेरे कौन फ़ैन है जिससे इतनी शिद्दत से मुझसे मोहब्बत हो गई कि मेरी कॉपी कर रहा है। मैं गई, मैंने वो चैनल खोला, मैंने उसका इंट्रो सुना एंड आई वाज लाइक कि शर्म नहीं आती, मतलब पूरा कॉपी छाप दिया मेरा। हाँ, इंट्रो से लेके जहाँ मैं बात करती हूँ सेम, कि रोमांस के लिए तड़पा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई हद है, आई यू सीरियस? बेटा अपनी जवानी के दिन सुनाओ ना रोमांस के, चैनल बैन तक हुआ है मेरा। बड़े आए कह रहे मुझसे अच्छा रोमांस नहीं मिलेगा कहीं भी। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो? हद है यार, पूरा कॉपी पेस्ट मार लिया। किसी दिन मिल गए ना वहीं तोड़ना है, और ऊपर से मैं यूपी वाली हूँ।
या हम बात कम करते हैं, हाथ पहले चलते हैं। भाई मुझे हंसी भी आ रही थी जब मैंने इंट्रो सुना, सारी चीज़ सुनी, मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा इतनी शिद्दत मोहब्बत तो मैं खुद से ना करूँ जितनी इन्होंने मुझसे कर ली। एंड मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे 2 फीलिंग आ रही है, मुझे हंसी भी आ रही है, मैं हंसी जा रही हूँ कि ओ बेटा मज़े आ गए, मैं फेमस हो रही हूँ ऐसे। एंड दूसरा मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मैंने कहा ऐसे कैसे, मैंने इतनी मेहनत करी है, ऐसे कैसे। बट कोई बात नहीं गाइस, सबको प्यार है। दिल बहुत बड़ा है यार, ऐसी थोड़ी कमरे बने हुए हैं। आप लोग भी आ सकते हो गाइस, बुकिंग लगती है लेकिन। हाँ सच में। वैसे लड़ाई से याद आया, मेरी मम्मी बहुत डरती है यार लड़ाई से, बहुत ज़्यादा। इन द सेंस मैं ना पूरे ख़ानदान में सबसे शरीफ बच्ची हूँ। तुम्हें ऐसा हो रहा है ना कि मैम कितना झूठ बोलोगी, बट नहीं गाइस, मैं घर वालों को, मेरे ख़ानदान को, रिलेटिव्स को नहीं पता मैं कितनी बिच हूँ, हरामी हूँ मैं। उनके लिए मैं बहुत संस्कारी सुशील कन्या हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। जो मैंने उन्हें वहम में रख रखा है भाई साहब, देवर भी लाइक ये तो बहुत अच्छी है, ये पढ़ाई में भी अच्छी है, इसमें भी अच्छी है, उसमें भी। आई मीन वो होता है ना शर्मा जी की बेटी हर चीज़ में अच्छी है, वो वाली पूरी इमेज मैंने उन सब के सामने बना रखी है, एक्सेप्ट माई मॉम। उन्हें मेरे हर कांड के बारे में पता अच्छे से। वो मेरी असलियत जानती है, एंड वो असलियत भी इसलिए जानती है बिकॉज मेरे स्कूल में ना एक सर थे, और गलती से पता नहीं भाई मैंने कौन से सूखे नशे किए थे, गलती से एक बार मेरे से ये हुआ था कि पेरेंट्स नंबर लिखते हैं ना डायरी में, तो मैंने मम्मा का नंबर लिख दिया। वैसे मैं लिखती नहीं थी, मैं ज़्यादातर वो वाला नंबर लिखती थी जो बंद हो, जिसकी इनकमिंग बंद हो, या अपना नंबर लिखती थी। मैं पेरेंट्स का नंबर कभी नहीं लिखती थी, बट बाय चांस मैंने वो नंबर लिख लिया, और सर ने, जो हमारे क्लास टीचर थे, उन्होंने वो नंबर मेरे से ले लिया, एंड उन्होंने कर दिया शाम को मम्मा को कॉल। मुझे नहीं पता, मम्मा मेरी साइड में बैठी थी, एंड कॉल आया अननोन नंबर से। मम्मा ने उठाया, और जैसे ही कान पे लगाया, सामने से सर ने बोला कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। मम्मा भी लाइक कि गुड इवनिंग सर। भाई मुझे जो हार्ट अटैक आया है ना, मेरी रूह साइड में निकल गई, मुझे मेरे सारे कुकर्म सब याद आ गए उस पॉइंट पे। मैं बेसिकली शिनचैन देख रही थी और उसकी माँ उसमें बजा रही थी, मैं अपनी माँ को देख रही हूँ कि मेरा हाल भी यही होने वाला है। देन मम्मा ने फ़ोन पे बात करी, फ़ोन रखा, मेरी तरफ देखा, और कहती है, और पता है मेरी मॉम क्या कहती है मुझे, तू कौन सा गैंग चला रही है। मैंने कहा गैंग, एक सेकंड क्या। एंड मेरी मम्मा ऐसे हो गई कि तू कोई टेररिस्ट गैंग चला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैंने कहा एक सेकंड मेरी माँ, रुको तो सही, बोला क्या है, वो सारी चीज़ बताओ तो सही। देन मम्मा मुझे बताती है कि तेज सर का फ़ोन आया, उन्होंने ये सब बोला। पता है तेज सर ने क्या बोला, कि आपकी बेटी ना गैंग चला रही है, शी इज़ द लीडर। मैं थोड़ी सी खुश हुई, बट फटी तो पड़ी थी ना मेरी अंदर से। मैंने कहा मम्मा ऐसी बात तो नहीं है। कह रही है तू जिस दिन नहीं जाती तेरा पूरा ग्रुप नहीं जाता। तेज सर बोल रहे हैं 9-10 बच्चे एब्सेंट होते हैं, ऐसा क्यों। एंड मैं अपने सिर पे हाथ मार रही हूँ। मैंने कहा मैं तो उन्हें बोलती नहीं हूँ, मैं तो बस इतना ही करती हूँ ना, ग्रुप पे मैसेज डाल देती हूँ जो हमारा ग्रुप है कि मैं नहीं आ रही। अब आगे भाई उनकी मर्ज़ी। मेरी मम्मी तरफ देख रही है और कहती है कि ऐसा क्यों, जिस दिन तू नहीं जाती उसी दिन वो सब एब्सेंट होता है। अदरवाइज़ से सर बोल रहे थे कि आपकी लड़की आती है और उनमें से बाय चांस कोई आए ना तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सब आते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी लड़की नहीं आती उस दिन 8-10 बच्चे एब्सेंट होते हैं क्लास में से, ऐसा क्यों। एंड मैं मम्मा की तरफ देख रही हूँ, मम्मा मेरी तरफ देख रही है। एंड मैं अपनी मम्मा को बता दूँ, उन्हें लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। वो ना बहुत शरीफ है यार, बहुत ज़्यादा। मुझे तो समझ नहीं आता मेरे बाप से कैसे शादी हो गई। मतलब मेरे अंदर पापा के जीन्स गए। हम बात कम करते हैं, बजाते ज़्यादा है। हम लड़ाई में बिलीव करते हैं कि लड़ाई से सारी चीज़ सॉल्व हो जाएगी, और मेरी मम्मा दूसरी तरफ बातचीत से, आराम से। भाई बहुत ज़्यादा अलग है मेरे माँ बाप तो। सिचुएशन ये देखो कि मान लो मेरी मॉम साउथ कोरिया, मेरा पापा नॉर्थ कोरिया। कभी भी एटम बम गिराने के लिए तैयार रहता है वो, कुछ भी। पता नहीं कौन से पंडित ने इनकी शादी करवाई है, पहले तो मुझे ये देखना है इनके गुण कैसे मैच हो गए।
कुछ भी चल रहा है गाइस। एंड मेरी मम्मा मुझे देख रही है कि कसम खा। एंड मेरी मम्मा का ये ज़रूर होता है कि कसम खा आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, कोई गैंग नहीं चलाएगी, तो ये नहीं करेगी। एंड मैं वहाँ हंस भी रही हूँ एंड मेरा ऐसा हो रहा है कि मम्मा क्या कर रही हो, कोई गैंग नहीं चला रही मैं। हाँ बस वो फ्रंट पे खेलना मुझे पसंद है, वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई गैंग चला रही हूँ यार। बिलीव मी, ट्रस्ट करो अपनी बेटी पे, मैं कोई गैंग नहीं चला रही। लेकिन फिर भी मम्मा कसम खिलवा रही है मुझे कि हाथ रख, मेरे सिर पे कसम खाइए। मैं कह रहा हूँ इमोशनल अगेन अगेन एंड अगेन, क्या करूँ मैं अब, टेल मी। देन फिर मैंने मम्मा को प्रॉमिस किया, मैंने कहा आगे से ऐसा नहीं होगा। और इसलिए मैं उन कमीनों को फिर मैसेज करके बोल रही हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे घर पे फ़ोन आया, अगली बार से अगर मैं ना जाऊँ खुद चले जाना। देवर भी लाइक मज़े नहीं आते। मैंने कहा तुम्हारे मज़े के चक्कर में यहाँ मैं कसम खा रही हूँ मज़े नहीं आते। दैट्स इट। शायद तुम्हारा थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश हुआ होगा शायद। और ये जो कॉपी करते हैं यूट्यूबर्स, इसे कॉपी करके दिखाओ सालो दल्लो, पिटोगे किसी दिन, मिल गए ना, जहाँ मिले वहीं बजाना है। आज के लिए बस इतना ही हो गया, बाय बाय। ये वैसे मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर रही थी बट कोई बात नहीं, मैं इसे आखिरी में डालूँगी, मुझे पता है। हो गया आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, लव यू इतना प्यार करने के लिए। पता नहीं मेरे अंदर कौन से सलमान खान की आत्मा आ रही है। हाँ चलो यार, हो गया, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो जाओ, ओके।